आप अपने आसपास जो मकान देखते होंगे, चाहे वो नया हो या वर्षों पुराना, ये मकान जिन ईंटों से बने हैं वह है ये लाल ईंटें। लेकिन क्या आपको पता है कि अब जल्द ही ये ईंटें विलुप्त होने वाली है? नहीं पता तो देखिए ये रिपोर्ट। ये वही लाल ईंटें हैं जिससे आपका घर बना है। जी हाँ, आपके सपनों का घर, आपकी दुकान भी इन्हीं लाल ईंटों से बनी है। इतना ही नहीं, आपके आसपास और दूर दूर तक जो आप खूबसूरत मकान देख रहे हैं, वो सब इन्हीं लाल ईंटों से बने हैं। लेकिन क्या आपको पता है, अब ये लाल ईंट धीरे धीरे विलुप्त होने वाली है। जी हाँ, विलुप्त यानी कुछ समय बाद ये लाल ईंट अब आपको नहीं मिलेगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अब ये भी जान लीजिए। दरअसल ये लाल ईंटें बनती हैं भट्ठों में, जिसे लोग ईंट भट्ठा कहते हैं। मिट्टी को कोयले की आग में पकाकर इन ईंटों का निर्माण होता है। लेकिन अब देश में कोयले की कीमत इतनी अधिक हो गई है कि इन ईंटों का निर्माण करना महंगा नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो गया है। भट्ठा मालिकों की माने तो 12,000 रुपए प्रति टन का कोयला अब 26,000 रुपए प्रति टन हो गया है, यानी दोगुने से भी अधिक। हालांकि बिहार माइनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा ईंट भट्ठा मालिकों को सस्ते दर पर कोयला जरूर उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन भट्ठा मालिकों का कहना है कि यह कोयला काफी घटिया क्वालिटी का है, जिसके कारण जहां 25 टन कोयले की खपत होनी चाहिए, वहां 55 टन कोयले की खपत हो जाती है। एक तो कोयले की मार, दूसरा सरकारी अधिकारियों द्वारा दोहन। ईंट भट्ठा मालिकों का यह सीधा आरोप है कि ईंट भट्टे के व्यापार में सरकारी अधिकारियों द्वारा इतना दोहन किया जाता है कि उनके ईंट की निर्माण लागत काफी अधिक बढ़ जाती है। महंगा होने की वजह से उनकी ईंटों की मांग भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तीसरा और सबसे बड़ी मार जीएसटी को लेकर है। ईंट भट्टा मालिकों ने कहा कि पहले 1% जीएसटी लिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 6% कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी ईंटें और महंगी हो जाएंगी। सरकार की इस नीति की ईंट भट्टा मालिकों ने जमकर आलोचना की। इधर सरकार ने सरकारी निर्माण काम में इन लाल ईंटों को लेना बंद कर दिया। इसको लेकर भी ईंट भट्टा मालिकों ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार अपनी इस नीति से ईंट भट्टा मालिकों का शोषण कर रही है। गौरतलब है कि आजकल सरकारी कार्यों में लाल ईंट के स्थान पर सीमेंट से बनी ग्रे व्हाइट कलर की ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार की इन्हीं नीतियों के विरुद्ध ईंट भट्ठा मालिक अब एकजुट होते जा रहे हैं। इसी क्रम में अखिल भारतीय लाल ईंट एवं ताड़लन निर्माण संघ के उपाध्यक्ष सह बिहार लाल ईंट निर्माता संघ के अध्यक्ष मुरारी कुमार मुनु कटिहार पहुंचे। कटिहार पहुंचकर उन्होंने जिले के ईंट भट्ठा मालिकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में बिहार लाल ईंट निर्माता संघ के कोषाध्यक्ष नवल किशोर डोकानिया, कटिहार ईंट निर्माता संघ के संरक्षक विनोद अग्रवाल, सचिव राकेश सिंह, गणेश चौरसिया, आशिक खान, मुकेश कनौजिया, भुवन रावल, तेज नारायण सिंह और संजय कुमार सिंह सहित कई ईंट भट्ठा मालिक मौजूद थे। बैठक के उपरांत सभी ईंट भट्ठा मालिकों ने एक स्वर में सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए अपने अपने ईंट भट्ठों को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। इनका कहना था कि सरकार जीएसटी की पुरानी दर लागू करने के साथ साथ उन्हें सस्ते दर पर उत्तम क्वालिटी का कोयला उपलब्ध कराए तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा किए जा रहे दोहन को बंद कराए, तभी वो दोबारा ईंट भट्ठों में ईंट का काम शुरू करेंगे। ईंट भट्ठा मालिकों ने ये भी बताया कि उनके भट्ठों में जो ईंटें तैयार हैं, आगामी दिनों में उन्हें सिर्फ बेचा जाएगा। तो जो स्थिति है कि हम लोग को घर बेच करके धंधा करेंगे, वो संभव प्रतीत नहीं हो रहा। पहले से ही ईंट व्यवसायी कोरोना काल में मजदूरों को रख करके उनका जीवन रोटी का यापन करके सारी व्यवस्था करके खुद घाटा में चला गया। इस स्थिति में हम लोगों को सरकार मजबूर कर रही है कि आप लाल ईंट का उत्पादन न करें, जबकि सरकार के पास जो अभी बिहार में जितने भी थर्मल पावर हैं, उसके जो फ्लाई ऐश हैं, वो सारे फ्लाई ऐश जो है सीमेंट और जो है सीमेंट चादर में जा रहा है।
पर्याप्त मात्रा में फ्लाई ऐश है भी नहीं, लेकिन फ्लाई ऐश का हवा दिखा करके लाल ईंट निर्माताओं को जो है सो एक ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इस स्थिति में हम ईंट निर्माता बंधु अपने लागत मूल्य न पा करके हम लोगों को सरकार जो मजबूर कर रही है, तो हम उस मजबूर में हम लोग ऑल इंडिया के आह्वान पर, बिहार ईंट निर्माता संघ के आह्वान पर हम लोग अपना अनिश्चितकालीन भट्ठा संचालन बंद कर रहे हैं। नई ईंटों का निर्माण काम बंद रहेगा। हम आपको बता दें कि कल शुक्रवार 15 जुलाई से सूबे के सभी ईंट भट्ठे हड़ताल पर चले गए हैं। अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हो सकता है कि जल्द ही ये लाल ईंट अपनी आपकी नजरों से विलुप्त हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो आपके सपनों के घर का निर्माण भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहली बात तो यह करोड़ों अकुशल मजदूर जो अनस्किल्ड लेबर है उसका एकमात्र भट्ठा उद्योग है जिसको जहाँ उसको रोजगार मिलता है, वो पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएगा और सरकार की इस नीति की वजह से बेरोजगार हो। क्या मांग सरकार की मांग है जो टैक्स है उसको अनावश्यक 1% से 6% ऐसा कहीं नहीं होता है, कहीं 10% 15% बढ़ा, 600 गुना बढ़ाना एकदम अप्रैक्टिकल है, कोई सुनने वाला भी नहीं। उसी ईंट में एक तो कोई दम नहीं है, दूसरा फ्लाई ऐश के घर में अगर आप रहेंगे, बाहर रहेगा 50 डिग्री तो भीतर रहेगा 60 डिग्री टेम्परेचर, वो सीमेंट का बना हुआ है। और ये जो है ईंट मिट्टी जो से बना हुआ है, अगर बाहर 60 डिग्री टेम्परेचर है तो भीतर में 40-30 डिग्री टेम्परेचर है। ये नेचुरल चीज़ है, टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है। अब फ्लाई ऐश वाले में कोई स्ट्रेंथ नहीं, आपके हाथ से ईंटा गिरेगा वो 4 टुकड़ा में बढ़ जाएगा, उस घर में उसका घर का लाइफ नहीं है। सरकार से मांग है कि उसको लाल ईंट को कॉमन यूज में चलने दे, टैक्स पर अनावश्यक वृद्धि नहीं करे। जो सामान्य हम लोग के यहाँ अशिक्षित मजदूर है, अप्रशिक्षित है, अनस्किल्ड है, उसको जो रोजगार मिल रहा है वो दे। सरकार कितने लोगों को रोजगार दे पाती है ये आप लोग भी समझते हैं। तो सारा राजनीतिक व्यवस्था है। राजस्व की तो हानि होगी, उससे बेसी है लेबर को रोजगार की हानि होगी। सरकार को राजस्व से क्या फर्क पड़ता है तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे ये तय। कोयला जो है इसका मेन चीज़ है जिससे तैयार होता है। कोयला में एकदम मनमानी है, विदेश से आ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है एकदम मनमानी है सारा। बंगाल वाले असम से कोयला आएगा, बंगाल घुसने लगेगा, लगता है कहीं हम लोग किसी राजा महाराजा के इसमें रह रहे हैं, जो चाहेगा वही होगा, कानून कुछ है ही नहीं। मेरा नाम नवल किशोर डोकानिया, बिहार प्रदेश ईंट निर्माता संघ कोषाध्यक्ष। बिहार से करण कुमार की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए।